ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो रहने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन का पार्ट 4। ठीक है, जो मेन ऑर्गन है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोसॉक, जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बना चुकी है। आज हम करेंगे सेक्रेटरीट। अब ये है क्या, इसको डेली के बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वैसे देखिए इसके नोट्स सिर्फ इतने बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, प्लस इसके साथ दूसरे जो नोट्स मैं अभी दूंगा वो बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ डेली के बेसिस पर जो एक यूपीएससी मेन्स आंसर राइटिंग होती है, डेली के बेसिस पे मेंस का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है और लाइव इवैल्यूएशन भी होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स को क्रैक करना, तो आप हमारा सुपर 50 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं 2249 रुपीज़, और जो भी आप पेमेंट करेंगे उसके स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर सभी मटेरियल, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, स्टैटिक, सभी रेफरेंस बुक यानी कि लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर है, नितिन सिंघानिया, सभी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया जाएगा और सभी टॉपिक्स में वॉइस नोट दिया जाएगा। प्लस करंट अफेयर में भी सेम रहेगा, हम जनवरी से लेके करंट अफेयर करेंगे और अगले मई तक करेंगे। ठीक है, दूसरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करवाया जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चल रही है, सभी नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। हम इस पूरे सुपर 50 प्लान में एक टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे विजन IAS की। ठीक है, फोन गाइडेंस आपको मिलेगी, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वॉइस नोट आपको मिलने वाला है। इससे आपको क्या होगा, एक तो सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, दूसरा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में भी क्या रीच है, क्या यूपीएससी डिमांड करती है किसी एक टॉपिक के लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड में आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। नाउ सुपर 50 का बैच है, ऐसे 2 बैच बनेंगे। पहले बैच में ऑलरेडी आधे से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ हमारे पास 12 सीट बची हैं पहले बैच में। ठीक है, आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सुपर 50 के बैच को। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, हम आपको ये टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है, फाइल से सेक्शन में आप जाओगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। हमने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहले 1995 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैंड रिटन नोट्स, बाकी अभी तक जितने भी नोट्स दिए हैं सभी की यहाँ पर PDF फाइल्स अपलोड कर दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरीट। इकोसॉक तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्रेटरीट क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जितनी भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, सब चीज़ करता है, उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, सेक्रेटरीट। ओके, हेडेड बाय, कौन चलाता है सेक्रेटरीट को, सेक्रेटरी जनरल चलाते हैं, और इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट वर्ल्ड वाइड जो हैं इसको असिस्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपने यूपीएससी क्रैक करा, आप SDM DM के पोस्ट के साथ बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप इस सेक्रेटरीट के स्टाफ में भी जा सकते हैं। हर एक देश अपना जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको सेक्रेटरीट में भेजता है। तो अब इतना ही काम का नहीं है, सेक्रेटरीट के बारे में और ज़्यादा जानना हमें पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको शो करता हूँ। सुपर 50 में देखिए ये वाले जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं, यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक और ये सेक्रेटरीट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्रेटरीट के बारे में और क्या जानना है, सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। देखिए, यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ये याद रखना। सिर्फ एक का है, ये बताया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, इंडिया ने सेक्रेटरीट को कब ज्वाइन किया। हालांकि ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोट्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं खास सुपर 50 एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ इंडिया ने कब, डेट ऑफ एडमिशन है 30/10/1945 को इंडिया ने ज्वाइन किया। क्या यूपीएससी पूछेगी, नहीं, यूपीएससी सिर्फ एयर पूछेगी। क्या PCS पूछेगा, यस। उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, आपसे पूछा जाएगा। सेक्रेटरीट क्या होता है, जैसा ऑलरेडी मैंने बोला, सेक्रेटरीट में एक यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो हेड करते हैं इसको, और बहुत सारे स्टाफ हैं जो, जैसा मैंने बोला, आप DM SDM बनोगे बाद में तो सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन तक भी जा सकते हो आप। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं।
सेक्रेटरी जो जनरल होते हैं वो जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है। रिकमेंडेशन यूएनएससी की होती है, जैसे हम पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूँ। हमेशा याद रखना, कोई भी सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने का काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है, और उसका सेक्रेटरीट कौन होगा उसकी रिकमेंडेशन देती है यूएनएससी, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी सेक्रेटरीट होंगे जनरली 5 ईयर तक बनते हैं, रिन्यूएबल टेन्योर होता है, दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। करंट एंड द 9th सेक्रेटरी जनरल इज पुर्तगीज नेशनल एंटोनियो ग्यूतरस हैं हमारे पास, ठीक है। करंट और 9th सेक्रेटरी जनरल हैं, और सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरीट के हेड होते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और क्या आपको याद रखना है, सेक्रेटरीट में 5 रीजनल कमीशन भी होते हैं। एक अफ्रीका का है, एक यूरोप का है, अमेरिकन साउथ अमेरिका वाला, एशिया पैसिफिक वाला और वेस्टर्न एशिया वाला, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो जाए, ठीक है, तो इनकी ये वर्क रेंजेज होती हैं। नाउ सेक्रेटरीट के बारे में सिर्फ यही जानना था, उसके चीफ कौन है, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ओके। नाउ आज मैं सेक्रेटरीट के साथ साथ आज कुछ थोड़ी सी यूनिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मान के चलो कोई एक एक्स कंट्री, एक नई कंट्री डेवलप हुई है या इंडिपेंडेंस उसको मिली है सपोज, या किसी एक हिस्से से अलग होकर एक नया देश बन चुका है, ओके। नाउ अब बात ये आती है कि कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे बनेगा। क्या यूनाइटेड नेशन एक ऐसी अथॉरिटी है जो किसी भी कंट्री को एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना देगी? क्या उसके पास ये अथॉरिटी होती है? सपोज ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आए, और ये आ भी सकता है कि इन व्हाट कंडीशन ए कंट्री कैन बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 4 स्टेटमेंट आएंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब क्या ये क्वेश्चन किसी एक इंस्टीट्यूट ने बनाया है? नहीं। जब आप unitednation.org की वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर एक सेक्शन दिया गया है कि किस कंडीशन में एक यूनाइटेड नेशन की मेंबर आप बन सकते हैं। तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, और ये बहुत हद तक आपको पता भी होना चाहिए, चाहे मेंस के लिए प्रिपेयर करो, चाहे इंटरव्यू के लिए या प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा गया है, ओके। और मेंबरशिप सभी देशों के लिए ओपन है जो देश पीस लविंग स्टेट हैं, दैट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशन कंटेंट इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। मतलब ऐसे देश जो यूनाइटेड नेशन चार्टर में कुछ ऑब्लिगेशन लिखे गए हैं, यानी कि कुछ गाइडलाइंस लिखी रहती हैं, जो उनको फॉलो करेगा वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता है, ओके। स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन बाय डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट को क्या किया जा सकता है, किसी भी एक नए देश को सिक्योरिटी जनरल जो है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली डिसीजन लेती है, रिकमेंडेशन कौन देती है? सिक्योरिटी काउंसिल। बस यही लोग हैं जो किसी एक स्टेट को एडमिट कर सकते हैं। तो 2 बड़े भाई हैं, जनरल असेंबली वाला और सिक्योरिटी काउंसिल वाला। ये अपना अपॉइंट करता है, एडमिट करता है, ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। अब देखो नया टॉपिक क्या है, हाउ डज ए न्यू स्टेट और गवर्नमेंट ऑब्टेन रिकॉग्निशन बाय द यूनाइटेड नेशन। एक नए देश को, नई सरकार को रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, ठीक है, पहचान कैसे मिलती है यूनाइटेड नेशन की, ओके। मान के चलो, पहचान कहने का मतलब क्या है? पहला तो हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर कौन बनेगा, ये क्वेश्चन था। अब मैं बोलूँ कि एक नए स्टेट को या गवर्नमेंट को पहचान कैसे मिलती है, क्या यूनाइटेड नेशन किसी एक नए देश को पहचान दे सकता है? पहचान देने का मतलब सपोज क्या है, मान के चलो ये एंटार्क्टिका है, मान के चलो, ठीक है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। सपोज इस हिस्से में, ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा, एक अलग से यहाँ पर देश बसने लगे हैं, लोग आने लगे हैं सपोज, और इन्होंने अपना देश बना दिया है। इन्होंने अपने देश का नाम रखा स्नो कंट्री, सपोज रख दिया, मान के चलो। हाँ, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, सब काल्पनिक है, ठीक है। ये सब घटनाएं काल्पनिक है, मैं डिस्क्लेमर डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ओके। तो आप सच मत समझना इसको। तो स्नो कंट्री नाम की, मान के चलो एंटार्क्टिका में कुछ लोग आए, बसने लगे, और स्नो कंट्री इन्होंने अपने देश का नाम दे दिया। अब क्या अभी भारत को सपोज इससे स्नो कंट्री से ट्रेड करना है, तो क्या ये एक लीगल, मतलब उन भारत के पेपर में दिखेगा क्या यार भारत ने स्नो कंट्री के साथ डील किया?
तो एक्चुअल में यही पूछ रहे हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन के पास ये पावर रहती है कि वो किसी एक सरकार को या किसी एक नई कंट्री को रिकॉग्निशन दे पाए। तो ये यूनाइटेड नेशन के पास पावर नहीं रहती है, ये याद रखना। यूनाइटेड नेशन इज़ नीदर ए स्टेट, यूनाइटेड नेशन ना ही कोई एक कंट्री है ना ही कोई सरकार है। एंड देयरफॉर डज नॉट possess एनी ऑथोरिटी टू रिकॉग्नाइज ईदर ए स्टेट और ए गवर्नमेंट। तो यूनाइटेड नेशन के पास तो पावर ही नहीं है। अब आप बोलेंगे यार फिर ये एडमिट कैसे होंगे या रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी। रिकॉग्निशन बहुत सिंपल सी बात है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इट में एडमिट ए न्यू स्टेट टू इट्स मेंबरशिप और एक्सेप्ट द क्रेडेंशियल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए न्यू गवर्नमेंट। यानी कि यूनाइटेड नेशन में ये किसी को एक्सेप्ट करवा सकती है बट किसी एक देश को रिकॉग्निशन नहीं दे सकती है। ठीक है, ये याद रखना। जनरली देश को कौन रिकॉग्निशन देते हैं, जनरली वही है। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने ये बोल दिया, जैसे अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ स्नो कंट्री है एक, रशिया है, जिनका वर्चस्व चलता, अगर वो बोलते हैं तो यस सभी देश जनरली एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। ओके, और यहाँ पर कुछ प्रोसीजर दिया गया, आपसे प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि एक नया नेशन को अगर यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनाना चाहते हैं तो कितने लोगों की जो है मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल मेजोरिटी के बारे में बता देता हूँ, 2/3। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रख लेना, थर्ड वाला। ए 2/3 मेजोरिटी वोट इज नेसेसरी इन द असेंबली फॉर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर नए स्टेट को यानी कि नई एक कंट्री को यूनाइटेड नेशन में जोड़ना है तो 2/3 की आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। ओके, मेंबरशिप बिकम्स इफेक्टिव जब रिजोल्यूशन पास होगा, एडमिट होगा, ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा। यही चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी गई है, बस इससे ज़्यादा सेक्रेटरीट के बारे में और कुछ नहीं जानना था। ठीक है, तो सुपर 50 का बैच यही आपको हेल्प करता है। अगर आपको भी सुपर 50 में ऐड होना है, जब भी ये आप वीडियो देख रहे हैं तब भी आप ऐड हो सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, 7505134891। ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेनी है या व्हाट्सएप करना है, और सुपर 50 में कैसे ज्वाइन होंगे और सारे मटेरियल को, जो प्रीलिम से स्पेसिफिक मटेरियल है उसको एक्सेस कर पाएंगे। और वहीं जिन भी एस्पिरेंट के द हिंदू के करंट नोट्स स्किप हुए हैं वो भी आपको इसी सुपर 50 के ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो है करंट अफेयर की भी वीडियोज़ लाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।